ये इधर देखो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोग जो हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ते क्यों हैं, झगड़ते क्यों हैं। उसके पीछे की मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा और उसके पीछे का मतलब हर रीज़न आपको मैं आप यहाँ पर बता दूंगा, ताकि आप समझ जाएंगे। मतलब कोई ऐसी चीज़ जब उनकी ज़िंदगी में आती है जो उनके डेवलपमेंट के लिए भी होती है, जो सार्वजनिक तौर से होती हैं, जो पब्लिकली वाली चीज़ होती हैं, उन चीज़ों को भी वो लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं, कुछ लोग उसको मानने से इनकार क्यों करते हैं, उसके पीछे का क्या है, रीज़न क्या है, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी नाली को बनना है जो कि सबके घर के आगे से होते हुए जाता है। तो इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर सबका कल्याण होगा कि भाई नाली बन रहा है, तो उसके इनके घर से जाते हुए, सबके घर से पहुँचते हुए किसी एक स्थान पर जाकर नाली का विसर्जन कर दिया जाएगा, मतलब उससे पानी होकर चली जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत इसमें भी होता है, मतलब ये सार्वजनिक वाली चीज़ें हैं जिसमें सबका लाभ है, जिसमें हर किसी का यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं हम। तो लड़ने के पीछे का साइकोलॉजी क्या है उसको मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो इन लड़ने का पीछे का उनका सबसे बड़ा जो कारण है वो है सिर्फ़ और सिर्फ खुद का फ़ायदा, यानी कि निजी लाभ, यानी कि पर्सनल बेनिफिट के बारे में लोग सोचते हैं। और दूसरा होता है डर। डर यानी कि फ़ियर, उसके पीछे का फ़ियर होता है। तो ये दो रीज़न जो सबसे ज़्यादा मेन है, इसी के कारण ये लोग करते हैं। और ये सारी रीज़न जो होते हैं उनके मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। पहले आप ये जानिए कि पर्सनल लाभ क्या है। तो पर्सनल लाभ ये है कि वो चाहते हैं कि उनका फ़ायदा ज़्यादा हो, उनका लाभ ज़्यादा हो, उनको ज़्यादा चीज़ें सुविधाएं मिले या किसी से कम ना मिले, मतलब बराबर मिले, मतलब खुद के ही बारे में सोचते हैं हम। तो ऐसे में अगर उस नाली का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया जाएगा और अन्य लोगों के द्वारा अगर किया जाएगा, तो ये भी नहीं स्वीकार करेंगे कि नाली मेरे घर से होते हुए जाए, क्योंकि उनका उस समय वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाना ही उनका सबसे बड़ा डर है। अब डर यहाँ भी आ गया कि डर भी यहाँ पर है, स्वार्थ भी है उनका। तो अगर वो नाली का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो नाली नहीं बनने देंगे। और डर इस बात का है कि वो डरते हैं कि कहीं पर हमारा ज़मीन, अब चूँकि ज़मीन वाला मामला है, यानी कि ये दीवानी मामला है, तो इसमें तो लोग और ज़्यादा डरते हैं। और डरने के पीछे का भाई कारण मेन रूप से ये है कि अशिक्षा, यानी कि समझ। तो आज भी ज़्यादातर ग्रामीण लोग जो हैं वो उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं, उनको डर बना रहता है। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके कई बार अधिकारों को छीना गया है उनसे, मतलब उनके अधिकारों को छीन लिया गया है पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। तो उनके अंदर में जो है डर बना रहता है, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। तो यही रीज़न है कि इन सारे लोगों में हमेशा झगड़ा होता रहता है, तनाव बना रहता है।